फोकस ग्लोबल फैक्टर्स पर कर लेते हैं, जैसा आपको, क्योंकि वैसे तो मूड इनका माहौल अच्छा बना था, बट पिछले 3 में से 2 दिन हमने गिरावट देखी है। स्पेशली कल थोड़ी गिरावट ज्यादा आती हुई देखी है। जरा ये समझाइए क्या सोचकर चल रहे हैं अमेरिकी बाजार, ग्लोबल बाजार, क्या आगे इंपॉर्टेंट है इसमें? तो पहले दो चीजें, कल गिरावट क्यों आई है इसको पहले समझ लें। तो पहले क्या हुआ है वो समझ लीजिए। 2.25 अंक डाउ घटा है, ऊपरी स्तर से करीबन करीबन 500 पॉइंट, ऊपरी स्तर से करीबन करीबन 500 पॉइंट नेस्डेक भी घटा है और बंद हुआ 300 पॉइंट। तो कल बड़े दिनों बाद साइजेबल गिरावट आई थी। परसों गिरावट आई थी लेकिन 50-50 पॉइंट की ज्यादा नहीं थी। अब अमेरिकी बाजार पिछले 7 दिन में से 6 दिन मजबूत थे और नेस्डेक पिछले 10 में से 9 दिन मजबूत था, राइट। तो अब एक तो रीजन ये है कि एक तरफा तेजी के बाद कभी न कभी कोई न कोई प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, हर रोज तो बढ़ नहीं सकते, एक रीजन तो वो होता है। दूसरा रीजन ये कि प्रॉफिट बुकिंग आए लेकिन उसका कारण क्या होना चाहिए, या तो कोई खबर हो या कोई इवेंट हो। तो कल ऐसी कोई खबर अमेरिकी बाजारों में नहीं थी, ना कोई डेटा था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार घटे। तो फिर इवेंट क्या थी? इवेंट भी कोई नहीं थी, लेकिन इवेंट है, थी नहीं है, आज है। आज जैक्सन हॉल में अमेरिका के जो फेड चेयरमैन है जेरोमी पावेल साहब, वो देंगे अपना भाषण। और इस भाषण की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है, वैसे तो भाषण देते हैं कई जगह देते हैं, कल फेड की मीटिंग के मिनट्स भी आ गए थे, हमने देखा मिनट्स बराबर थे। तो इस भाषण की इंपॉर्टेंस क्या है? सितंबर में 18 सितंबर को जो पॉलिसी आएगी फेड की, उस पॉलिसी के पहले सार्वजनिक अपीयरेंस के लिहाज से, सार्वजनिक भाषण के लिहाज से ये शायद आखिरी होगा फेड चेयरमैन का, या फेड के किसी बड़े सदस्य का ये शायद आखिरी एक। तो इसमें बाजार ये संकेत लेने की कोशिश करेगा ब्याज दरों को लेकर। और संकेत क्या लेगा? कब घटेंगी, कितनी घटेंगी, कितनी जल्दी घटेंगी, स्पीड क्या होगी। ये 3 चीजें फेड चेयरमैन ने अगर इसके बारे में कोई संकेत दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, तो उस पर बाजार रिएक्शन देगा। नहीं दिया तो आप क्या कर लोगे उनका? नहीं दिया उनकी मर्जी, वो भी गए आराम से घूम फिर के आगे, नहीं दूंगा, मैं दूंगा, मेरी पॉलिसी में दूंगा, इट्स हिज चॉइस, करेक्ट है ना। क्या करोगे आप क्या करो, हमें खाली एक ही करना है, हमें नजर रखनी है। अमेरिकी बाजारों ने भी रखी है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा क्या बोल सकते हैं, सब तो बोल चुके हैं, सब तो बोल ही चुके हैं ना कि सितंबर में घटेगी। लोग 3 ब्याज दरों की कटौती की इस साल की उम्मीद कर रहे हैं, अगले साल भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये 8-9 दिनों से जो एक तरफा तेजी बनी अमेरिका में, इसमें सारी अच्छी चीजें डिस्काउंट है। तो एक बड़े इवेंट के पहले जब उनका भाषण हो तो लोगों को लगता है यार थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा तो बोला तो है ही है प्राइस में, और कुछ खराब बोल दिया तो फिर ये तो वाला जो मामला है ना, इस चक्कर में है ना थोड़े से अमेरिकी बाजार कल रुके। सिंपल, इसको क्या करना चाहिए, इसको मानिए आप एक हेल्दी टेक्निकल करेक्शन। एक तरफा तेजी के बाद अरे कहीं तो ब्रेक ले गया, रोज थोड़ी भागेंगे, तो वो एक टेक्निकल करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है। फिलहाल अमेरिका से ऐसे कोई संकेत नहीं जिससे आपको ये डर लगे कि अमेरिका की तेजी का टॉप बन गया, यू टर्न ले लिया। हो सकता कल बनाओ, मैं ये नहीं कर लेकिन अभी तक संकेत नहीं है। ऐसा नहीं होता टॉप बनते अगले 1 घंटे में, अगले 1 दिन में पता चल जाए टॉप बन गया। अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहना ही क्या, ये स्किल आ जाए तो फिर तो बात ही क्या। मतलब अभी टॉप बना, 5 मिनट बाद पता चल गया, घंटे पर बाद पता चल गया, दोपहर में चल गया, शाम को चल गया, कल पता चल गया ना। ऐसा नहीं होता, नहीं होता है ना ऐसा। दीप, लाइफ इतनी आसान होती तो मैं बता रहा हूँ दुनिया में कोई और दूसरा काम नहीं करता स्टॉक मार्केट के अलावा। सब ये कहते यही सबसे बेस्ट है, करेक्ट है ना। तो इतनी आसान है नहीं। तो इसलिए अमेरिकी बाजारों में एक फर्स्ट क्लास तेजी का ट्रेंड चला। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जी सर, कल अमेरिकी बाजारों में हर चीज के ट्रेंड पर ब्रेक लगा है। डाउ नेस्डेक की तेजी की ट्रेंड पर ब्रेक लगा है। बॉन्ड यील्ड्स जो लगातार घट रहे थे 4-5 दिनों से, उनके घटने पे ब्रेक लगा है। करेक्ट, डॉलर इंडेक्स से कमजोर होने पर ब्रेक लगा है। ऐसा नहीं कोई बहुत उछल गए, अभी भी बॉन्ड यील्ड 3.85 है, नहीं कर रहे हैं 101.35 पे। सोना चांदी बढ़ रहे थे, ये बढ़ना रुक गए। कच्चा तेल घट रहा था, घटना रुक गया। अब ये सारी चीजें जब एक साथ होती है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने का, दिमाग क्या लगाने का, किस वजह से, वजह कोई नहीं, नो न्यूज। इसका मतलब क्या है कि एक तरफा ट्रेंड पे टेक्निकल करेक्शन हल्का सा आया है, उस करेक्शन की वजह से सब जो जिस तरफ डायरेक्शन में चल रहा था रुका है, बस सिंपल, बस इतना ही है। सो डोंट रीड टू मच, फोकस करिए। आज रात को फेड चेयरमैन अगर कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जो भी करेंगे उस पर कल हम रिएक्शन देंगे, आई मीन मंडे। तब तक टेंशन नहीं। गलती कर रही है, कल वाला बोलना बहुत खतरनाक। कल कई बार सैटरडे फिर खुल जाता है मार्केट, आ जाता है। वो बोलते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आपकी जबान पे विराजमान होती है, उस समय आप जो भी बोलो सही होता है। वो 24 घंटे में कौन सा क्षण है पता नहीं,
सैटरडे लेट्स होप ये वाला नहीं था। ये वाला नहीं था, ना ना ना, बिल्कुल नहीं था। दीप बिल्कुल भी मेरी तरह सैटरडे काम नहीं करना चाहते। और आपका तो ट्रैवलिंग भी है, संडे भी आपका ट्रैवलिंग भी सैटरडे है। में हैदराबाद में हूँ तो संडे हमारा प्रोग्राम भी है। तो संडे हाँ, हमने थोड़ा सा प्रोग्राम में वेन्यू भी चेंज किया करा है, और टाइम भी चेंज किया। एक बार हमारे दर्शकों को बता दूं, अगर आप हैदराबाद के आसपास हैं तो सी इंस्टीट्यूट का जो बिल्डिंग है वहाँ पर भवन है, वहीं पर हमारा गच्ची बावली। अब तो अब नहीं भूलेंगे। देखो, याद कराने का तरीका होना चाहिए। देखो, अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को मुश्किल से मुश्किल चीज याद करा दे, है ना। ये तो लाइफ लॉन्ग याद है। लाइफ में याद रहेगा। तो गच्ची बावली में हमारा प्रोग्राम है, दोपहर 1:30 बजे तशरीफ लाइए। काफी लोग हमें कह भी रहे हैं कि शायद नॉन सीए के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की दिक्कत है या नहीं है। आ जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। कोई बात नहीं, प्रोग्राम देख के निकल जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन और ये सारी प्रोसेस तो होती है। बट आइए, आप जरूर एंजॉय कीजिए। और सबसे बढ़िया बात है कि मेरा नीलेश शाह साहब हैं, जिनको सुनने का तो आनंद ही अलग है। नेहा जी भी हैं, नेहा जी शो मॉडरेट करेंगी, बहुत ही बढ़िया। तो नेहा आनंद हैं और नीलेश शाह साहब हैं, और हम तीनों रहेंगे। तो जरूर प्लान बनाइए। तो ये है अमेरिका का पूरा एक्शन। चलिए, तो अमेरिका में तो आज एक बड़ा दिन है, और खैर एक तरह से ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ा दिन हो जाता है, बट कल हमारे लिए